हाय फ्रेंड्स, केएसपी टेक में आपका स्वागत है। भारत में बालिकाओं के प्रति सामाजिक रवैये में बदलाव लाने और समाज में उनके उत्थान के उद्देश्य से पूरे भारत में बालिकाओं की विकास के लिए कई योजनाएं शुरू की गई। ये योजनाएं मोटे तौर पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा चालू की गई हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से बालिकाओं के लिए जो योजनाएं सरकार के द्वारा चालू की गई है, ऐसी 10 से 11 योजनाओं की चर्चा करूंगा। कुछ उनमें से केंद्र सरकार की योजनाएं हैं जो भारत में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, और कुछ राज्य सरकार की योजनाएं हैं जो भारत में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। ऐसे ही योजनाओं की चर्चा इस पूरी वीडियो में मैं करूंगा। साथ ही उन योजनाओं का क्या उद्देश्य है ये भी मैं आपको बताऊंगा। साथ ही ये योजना क्या है ये भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो पूरी वीडियो को आप देखें, थोड़ा भी स्किप न करें, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को दबा दें और लाइक करें तथा साथ ही साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए अब बात करते हैं बालिकाओं के लिए बनाई गई योजनाओं के। तो आप जान लें कि ऐसी योजनाओं को मोटे तौर पर 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। एक केंद्र सरकार की योजनाएं और दूसरी राज्य सरकार की योजनाएं। तो सबसे पहले बात करें हम केंद्र सरकार की योजनाओं की। तो केंद्र सरकार की कई योजनाएं हैं बालिकाओं के ऊपर, लेकिन सबसे प्रमुख 6 योजनाओं में से एक है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरा है सुकन्या समृद्धि योजना, तीसरा है बालिका समृद्धि योजना, चौथा है सीबीएसई उड़ान योजना, पांचवा है माध्यमिक शिक्षा के लिए लड़कियों के प्रोत्साहन की योजना, छठा है धनलक्ष्मी योजना। साथ ही साथ हम बात करें कि राज्य सरकार की प्रमुख योजनाएं कौन सी है, तो पूरे भारत में ये 5 योजनाएं हैं जो राज्य सरकार की योजनाएं हैं जो ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। इनमें से एक है हरियाणा की लाडली स्कीम, दूसरा मध्य प्रदेश की लाडली लक्ष्मी योजना, तीसरा कर्नाटक की भाग्यश्री योजना, चौथा महाराष्ट्र सरकार की माझी कन्या भाग्यश्री योजना, पांचवा पश्चिम बंगाल की कन्याश्री प्रकल्प योजना। तो ये योजनाएं हैं जो भारत में पूर्ण रूप से ज़्यादा विकसित है और ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा पा रहे हैं। तो इन योजनाओं के बारे में हम आगे बात करेंगे। उससे पहले आप समझ लें कि इस वीडियो को ज़रा सा भी स्किप नहीं करें, पूरा वीडियो को देखें ताकि कौन सी योजना आपके काम आएगा ये आप भी नहीं जानते हैं। तो चलिए बात करते हैं केंद्र सरकार की योजनाओं में से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बालिकाओं के लिए केंद्र सरकार की एक योजना है जो पूरे देश में लागू है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य लिंग पक्षपातपूर्ण गर्भपात जैसी सामाजिक बीमारियों से बालिकाओं को बचाना है और पूरे देश में बालिकाओं को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाना है। आप जान लें कि इस योजना को शुरू में उन जिलों में लागू किया गया था जिनमें पुरुष बच्चों की तुलना में कम लिंग अनुपात यानी कम महिला बच्चों को मान्यता दी गई थी, लेकिन बाद में इसका विस्तार देश के अन्य हिस्सों में भी किया गया। यह मुख्य रूप से सामाजिक दृष्टिकोण को बदलने में मदद करने के लिए एक शिक्षा आधारित योजना है और इसमें डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र शामिल नहीं है। अब बात करें केंद्र सरकार की दूसरी योजना की, इसका नाम है सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना सरकार द्वारा चलाई जाने वाली विशेष बचत योजना है जिसमें एक बालिका को प्रथम खाता धारक के रूप में रखा जाता है, जबकि माता पिता या कानूनी अभिभावक खाते के जॉइंट होल्डर होते हैं। यह खाता बालिका के 10 वर्ष के होने से पहले खोला जा सकता है और खाता खोलने के बाद इसमें 15 वर्षों तक योगदान करने की आवश्यकता होती है। इस योजना के बारे में अगर आपको विशेष जानना है तो आप आई बटन पर जाके इसमें क्लिक करें, जिसमें सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में डिटेल दिया हूँ। और बात करें तीसरी योजना के बारे में, वो है बालिका समृद्धि योजना। बालिका समृद्धि योजना एक छात्रवृत्ति योजना है जो गरीबी रेखा के नीचे वाली युवा लड़कियों और उनकी माताओं को आर्थिक सहायता प्रदान
करने के लिए बनाई गई है। योजना का मुख्य उद्देश्य समाज में उनकी स्थिति में सुधार करना, लड़कियों की विवाह योग्य आयु को बढ़ाना और नामांकन में सुधार के साथ साथ स्कूलों में लड़कियों की संख्या को बढ़ाना है। चौथी है सीबीएसई उड़ान स्कीम। लड़कियों के लिए सीबीएसई उड़ान योजना केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा अर्थात सीबीएसई द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा चलाई जाती है। इस योजना को फोकस पूरे भारत में प्रशिक्षित इंजीनियरिंग और तकनीकी कॉलेज में लड़कियों के एडमिशन को बढ़ाना है। इस योजना में वे प्रयास शामिल है जो समाज के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की छात्राओं के विशेष ध्यान के साथ सीखने के अनुभव को बढ़ाने के लिए किए जाते हैं। अगली जो योजना है वह है माध्यमिक शिक्षा के लिए लड़कियों के लिए प्रोत्साहन की राष्ट्रीय योजना। माध्यमिक शिक्षा योजना के लिए लड़कियों के प्रोत्साहन की राष्ट्रीय योजना भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग एवं संचालित अखिल भारतीय योजना है। यह मुख्य रूप से भारत के पिछड़े वर्गों की लड़कियों को लाभ देने के लिए बनाई गई है। अब बात करें हम धन लक्ष्मी योजना की, जो केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई। मार्च 2000 धन लक्ष्मी योजना कम आय वाले परिवारों को बालिकाओं को आर्थिक मदद प्रदान करने के लिए पायलट परियोजना के रूप में शुरू की गई थी। हालांकि सरकार द्वारा वर्षों से शुरू की गई अधिक आकर्षण योजनाओं के परिणाम स्वरूप धन लक्ष्मी योजना अब लगभग खत्म हो गई है। तो ये थी केंद्र सरकार की योजनाएं। अब हम बात करें राज्य सरकार की मुख्य 5 योजनाओं के बारे में, जिसमें पहली है हरियाणा की लाडली योजना। लाडली योजना हरियाणा सरकार द्वारा समाज में बालिकाओं की स्थिति को बढ़ाने के लिए चलाई जाती है। ये योजना अतिरिक्त रूप से यह सुनिश्चित करने पर ज़्यादा ध्यान देते हैं कि समाज की मानसिकता और बालिकाओं के प्रति रवैया इस तरह बदला जाए कि कन्या भ्रूण हत्या सहित सामाजिक कुरीतियों को समाप्त किया जा सके। ये योजना हरियाणा राज्य सरकार द्वारा 20 अगस्त 2015 में शुरू की गई थी। अगली जो योजना है वह है मध्य प्रदेश की लाडली लक्ष्मी योजना। मध्य प्रदेश लाडली लक्ष्मी योजना महाराष्ट्र प्रायोजित बालिका योजना है, जो राज्य में बालिकाओं और महिलाओं की स्थिति में सुधार करना चाहती है। यह योजना वर्ष 2006 में शुरू की गई थी और इसका उद्देश्य बाल विवाह और कन्या भ्रूण हत्या जैसी सामाजिक बुराइयों को रोकना था। लाभार्थी के अप्रूवल के बाद लाभार्थी के नाम पर पहले 5 वर्षों के लिए हर साल 6,000 रुपये के राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, जिसे हम NSC भी कहते हैं, खरीदे जाएंगे। इस निवेश से 2,000 रुपये का निवेश 6वीं कक्षा में लड़की के प्रवेश के बाद किया जाएगा और बाद में 9वीं कक्षा में लड़की के प्रवेश पर 4,000 का निवेश किया जाएगा। तो ये है मध्य प्रदेश की लाडली लक्ष्मी योजना। आप जान लें कि अलग अलग राज्यों की अलग अलग योजनाएं हैं जो बालिकाओं के ऊपर है, लेकिन उनमें से मैं आपको केवल 5 जो ज़्यादा प्रसिद्ध योजनाएं उनके बारे में बता रहा हूँ। तो अब बात करें तीसरी योजना की, जो राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही है, वो है कर्नाटक भाग्यश्री योजना। भाग्यश्री योजना एक कर्नाटक सरकार की योजना है जो गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के बीच बालिकाओं के जन्म को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है। इस योजना के तहत बालिकाओं को फाइनेंशियल सहायता प्रदान की जाती है। बालिकाओं को अधिकतम 25,000 रुपया तक स्वास्थ्य बीमा कवर मिलता है। बालिकाओं को 10वीं कक्षा तक 300 रुपये से 1,000 रुपये तक की वार्षिक छात्रवृत्ति भी दी जाती है। अब बात करें हम महाराष्ट्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही बालिका योजना की, जिसका नाम है माझी कन्या भाग्यश्री योजना। माझी कन्या भाग्यश्री योजना महाराष्ट्र सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजना है जो BPL और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के बीच बालिकाओं की स्थिति में सुधार करने में मदद करने के लिए डिजाइन की गई है। बालिकाओं की मां को कन्या के जन्म के बाद पहले 5 वर्षों तक हर साल
5,000 रुपये दिए जाते हैं। इसके बाद 5वीं में कक्षा में दाखिला लेने तक बालिका को 2,500 रुपये प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। इसके बाद वह आर्थिक सहायता बढ़ाकर 3,000 रुपये प्रति वर्ष कर दी जाती है। जबकि बालिका कक्षा 12 में दाखिला न लें, 18 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद उसे उसकी उच्च शिक्षा के लिए 1 लाख रुपया दिया जाता है। तो ये थी महाराष्ट्र सरकार की माझी कन्या भाग्यश्री योजना। और अब बात करें पश्चिम बंगाल की कन्याश्री प्रकल्प। पश्चिम बंगाल की कन्याश्री प्रकल्प बालिका योजनाओं के लिए एक राज्य की पहल है, जिसे विशेष रूप से कमजोर सामाजिक आर्थिक वर्गों की लड़कियों की भलाई के साथ साथ उनकी स्थिति में सुधार के लिए बनाया गया है। यह योजना महिला विकास और समाज कल्याण विभाग पश्चिम बंगाल द्वारा सशर्त कैश ट्रांसफर के रूप में कार्यान्वित की जाती है। कन्याश्री योजना में 13 वर्ष से 18 वर्ष के बीच की लड़कियों के लिए 750 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाती है। 18 से 19 वर्ष के बीच की लड़कियों के लिए 25,000 रुपये का एक मुफ्त अनुदान दिया जाता है। तो ये थी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की टॉप 10 से 11 योजनाएं। आप अगर इन योजनाओं के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में जिन योजना के बारे में विशेष जानकारी लेना है उस योजना के बारे में कमेंट करें, उसके ऊपर आपकी पूरी जानकारी मैं दूंगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो। पसंद आने पर इसे शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।